जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसे छोटे से गांव की जिसकी चारों तरफ हरियाली है। किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और बड़े बुजुर्ग साफ हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे वहां का मौसम बदलने लगा। गर्मी बढ़ने लगी, बारिश कम होती गई और फिर एक दिन उठा रेत का ऐसा तूफान जिसने कुछ ही समय में उस हरे भरे गांव को रेगिस्तान में बदल दिया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि चीन के हर एक गांव शहर की हकीकत है। आज चीन की कुल जमीन के 32% हिस्से में रेगिस्तान फैला हुआ है और ये लगातार अपनी सीमाएं फैलाते जा रहा है। हर साल हजारों किलोमीटर उपजाऊ जमीन रेत के नीचे दब रही है और अगर इसे जल्द से जल्द रोका नहीं गया तो आने वाले 100 सालों में चीन एक बंजर रेगिस्तानी देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, इस फैलते रेगिस्तान की वजह से चीन का औसत तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, बारिश कम हो रही है और बीजिंग जैसे रिहायशी शहरों में भी हर महीने 2 बार सैंडस्टॉर्म यानी धूल के तूफान आने लगे हैं। इन कुदरती समस्याओं के अलावा जिन चीनी लोगों के गांव रेगिस्तान की चपेट में आ रहे हैं, वो करोड़ों की संख्या में चीन के बड़े शहरों में माइग्रेट कर रहे हैं, जिससे वहां भीड़ बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी भी। इन समस्याओं की वजह से आज चीन हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपयों का आर्थिक नुकसान सह रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो आज प्रगति के शिखर पर चढ़ रहा चीन बंजर, कंगाल और बर्बाद हो जाएगा। लेकिन क्या चीन को निगल रहे इस रेतीले दानव को रोका जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन बना ली है जो न सिर्फ इन रेतीले तूफानों को रोक रही है, बल्कि रेगिस्तान के लाखों एकड़ जमीन को हरे भरे जंगलों में बदल रही है। लेकिन कैसे और क्या भारत को भी ये टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए? जानने से पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, रेगिस्तान फैलने की समस्या सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया बदलते मौसम, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण रेगिस्तानों के फैलाव का सामना कर रही है। जैसे कि अमेरिका की भी 30% जमीन पूरी तरह से रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी है और दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान भी अपनी सीमाओं को बढ़ाते हुए अफ्रीका के 11 देशों के बड़े इलाकों को अपनी चपेट में ले चुका है। और यहां भी चीन की तरह उठ रहे रेतीले तूफानों की वजह से हर 100 साल में सहारा रेगिस्तान की सीमाएं 10% की दर से बढ़ रही हैं। यानी अगले 1000 सालों में सहारा रेगिस्तान का आकार दोगुना हो जाएगा और ये अफ्रीका के कई बड़े देशों की उपजाऊ जमीन को अपने अंदर समाकर बंजर बना देगा, जिससे 13.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में भी तो थार रेगिस्तान है, तो फिर ये समस्या यहां भी होगी। तो आपको बता दें कि थार चाहे जितना शुष्क, गर्म और बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद ये सहारा जैसे अन्य रेगिस्तानों की तरह तेजी से फैल नहीं रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की अरावली माउंटेन रेंज थार रेगिस्तान के फैलाव को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पहाड़ एक प्राकृतिक अवरोधक का काम करते हैं जो रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियों को उत्तर और पूर्व की ओर बढ़ने से रोकते हैं। वहीं गवर्नमेंट और लोगों ने भी समय समय पर थार की सीमाओं पर केकर, खेजड़ी और बेर जैसे पेड़ जो कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं, उनका वृक्षारोपण किया है। इन पेड़ों ने मिट्टी को बांध कर रखा है और रेगिस्तान के आगे बढ़ने की गति को धीमा किया है। चीन के वैज्ञानिकों ने भी भारत के थार रेगिस्तान को ही स्टडी किया था और रेगिस्तान के चारों तरफ दीवार बनाने का निर्णय लिया जो उसे फैलने से रोक सके। आपको बता दें कि चीन लगातार इस पे काम कर रहा है, लेकिन लाखों किलोमीटर के इलाके में कृत्रिम दीवार बनाना मुमकिन नहीं है और आप चाहे कितनी ऊंची दीवार बना लो, रेतीले तूफान उन्हें पार कर ही जाएंगे। साथ ही ये दीवार क्लाइमेट चेंज को तो कंट्रोल नहीं कर पाएगी, ना तो फिर चीन आखिर कौन सी दीवार बनाना शुरू कर चुका है।
तो ये थी ग्रीन बेल्ट यानी हरियाली की दीवार, जिसके लिए उन्होंने कुछ किसानों की मदद से डेजर्ट बॉर्डर पर ऐसे पेड़ पौधे उगाना शुरू किया जो रेगिस्तान में भी फल फूल सके। लेकिन पतली रेत की वजह से हल्की हवाओं में भी वो फसलें गिर जाती और अगर धूल की आंधी आ जाए तो महीनों की मेहनत मिनटों में बर्बाद हो जाती। ऐसे में चीनी अथॉरिटी ये समझ गई कि यहाँ काफी ज्यादा स्पीड से लाखों पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे ताकि अलग 80% पेड़ भी गिर जाएं तो 20% जमीन को पकड़ ही लेंगे, जो मैन पावर की मदद से करना तो नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी रोबोटिक्स मशीन बनाई जो मिट्टी को खींचकर एक गहरा गड्ढा बनाते हुए पौधा लगाने में माहिर थी। और इन मशीन्स में से सबसे बेहतरीन है जुमांग 301। ये एक ऐसा विशालकाय रोबोट है जो 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके चीन के रेगिस्तानी इलाकों का नक्शा बदल रहा है। इसमें पहला स्टेप है ऑटोमेटिक सीडिंग यानी स्वचालित बीजारोपण। इस प्रोसेस में वर्कर्स इस मशीन में हजारों की संख्या में बीज और पौधे भरते हैं, जिसके बाद ये पूरी प्रोसेस मशीन खुद संभालती है। यानी पौधे लेकर ये रेगिस्तानी इलाकों में घूमने लगती है और ऐसे इलाकों की पहचान करती है जहां रेत ज्यादा पतली ना हो। फिर सही जगह खोजने के बाद ये मशीन खुद गड्ढा खोदकर बीज बो देती है। और इस प्रोसेस के लिए जुमांग 301 AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जो इंसानों से भी बेहतर डिसीजंस ले सकती हैं और एक ही दिन में हजारों हेक्टेयर जमीन में पौधे लगा देती है। सेकंड स्टेप है स्टेबलाइजेशन यानी बिखरी मिट्टी को स्थिर करना। क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान में पौधे जिंदा क्यों नहीं रह सकते? तो असल में कई ऐसे पौधे हैं जो बहुत कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन रेगिस्तान में मिट्टी की बजाय पतली और हल्की रेत होती है, जिससे पौधे की जड़ें मजबूत पकड़ नहीं बना पाती और जल्दी गिर जाती हैं। यही वजह है कि जुमांग 301 अपने दूसरे स्टेप में गड्ढे में पौधा लगाने के बाद उसमें धान का भूसा और सैंड फिक्सिंग एजेंट मिलाती है। ये एक स्पेशल केमिकल होता है जो रेत को धीरे धीरे सख्त करके उसे मिट्टी में बदलने का काम करता है। ये प्रोसेस पौधों की जड़ों को मजबूती देती है, जिससे वो तेज हवाओं में भी टिके रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जुमांग 301 एक ह्यूमन वर्कर की कंपैरिजन में 10 गुना तेज और प्रभावी तरीके से रेत को स्थिर यानी सैंड स्टेबलाइजेशन कर सकती है। नंबर 3, सैंड ग्रीड पेविंग यानी रेत का जाल बिछाना। दोस्तों, रेगिस्तान में बार बार आने वाले रेतीले तूफान पौधों को उखाड़ सकते हैं और मिट्टी को कमजोर कर सकते हैं। यही कारण है कि रेगिस्तानी सीमाएं लगातार फैलती रहती हैं। इसी समस्या को रोकने के लिए जुमांग 301 रेगिस्तान में चौकोर ग्रीड के रूप में एक विशेष जाल बिछाती है। यह संरचना तेज हवाओं को रेत उड़ाने से रोकती है, जिससे रेत स्थिर बनी रहती है और आसपास के पौधों को भी सुरक्षा मिलती है। इस तकनीक के कारण पौधों की जड़ें मजबूत बनी रहती हैं और वे लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, जुमांग 301 इसी तरह से रेगिस्तान को फैलने से रोक रही है और बंजर जमीन को हरियाला इकोसिस्टम बना रही है। इसलिए इसे रेत निगलने वाला दानव भी कहा जाता है, मगर एक ऐसा दानव जो भविष्य में इंसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। इसकी एडवांस तकनीक और ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब अप्रैल 2024 में चीनी अथॉरिटी ने कुबुकी डेजर्ट में इसका फील्ड एक्सपेरिमेंट किया, तब 30 से ज्यादा मैकेनिकल डिवाइसेस से लैस इस मशीन ने न सिर्फ सैंड स्टेबलाइजेशन किया, बल्कि महज 20 मिनट में 1 एकड़ जमीन पर 159 सुकोए पेड़ भी रोप। ये सबसे रोचक बात है कि जुमांग 301 बिना किसी रुकावट और मेंटेनेंस के लगातार 30 दिनों तक 24 घंटे काम कर सकती है। वहीं इसकी स्पीड इतनी तेज है कि यह सिर्फ एक दिन में 2000 एकड़ जमीन पर पौधे, पेड़ और बीज बो सकती है। और अगर इसमें सैंड स्टेबलाइजेशन और ग्रीड बनाने का काम भी शामिल कर दिया जाए तो यह एक दिन में 200 एकड़ जमीन को स्थिर करने में सक्षम है। इसी वजह से चीन ने जुमांग 301 की पूरी सेना तैयार कर ली है, जो रेगिस्तान के सामने चट्टान की तरह खड़ी है। और ये मशीनें अगले 1 साल में करीब 3 लाख एकड़ रेगिस्तानी जमीन को उपजाऊ बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और इससे चीन में रेगिस्तान फैलने से रोकेंगे और सैंड स्टॉर्म कम ही होंगे। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का खतरा भी टलेगा,
क्योंकि जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतना ऑक्सीजन बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। और आपको बता दें कि जुमांग 301 की काबिलियत को देखकर अब सऊदी अरबिया, अफ्रीका, अमेरिका जैसे देश भी इस मशीन को खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने चीन के साथ डिस्कशन भी शुरू कर दिया है। वहीं अफ्रीका के 11 देश भी सहारा रेगिस्तान को फैलने से रोकने के लिए 7000 किलोमीटर लंबी पेड़ों की दीवार बना रहे हैं, जिसके लिए वो जुमांग 301 खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या भारत को भी चीन की जुमांग 301 जैसी मशीन के जरिए रेगिस्तान में पेड़ पौधे लगाने चाहिए और अपने थार एंड कच्छ रेगिस्तान में ग्रीन इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं? कमेंट में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके 7500 लाइक्स करवा दीजिए और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।